संकीर्तन विष्णु जगत मंगलम हंस माता अपि गौरव्य विधि एकांतिका निष्कृतम तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमंबसा मातामपि गौरव्या विधि एकांतिक निष्कृतम् तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमंबसा मातामपि गौरव्या विधि एकांतिक निष्कृतम् तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलम् अम्बसा मातामपि गौरव्या विधि एकांतिक निष्कृतम् तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमंबसा मातामपि गौरव्या विद्येकांतिक निष्कृतम् तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमंबसा मातामपि गौरव्या विधि एकांतिक निष्कृतम् तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमंबसा मातापि गौरव्या एकांतिक निष्कृतम् विधि एकांतिक निष्कृतम् तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमंबसा मातामपि गौरव्या विधि एकांतिक निष्कृतम् तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमंबसा मातामपि गौरव्या विधि एकांतिक निष्कृतम् तस्मात् इसलिए संकीर्तनम पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन विष्णु भगवान श्री विष्णु के जगत मंगलम इस भौतिक जगत के अंदर सर्वाधिक शुभ कार्य अमहसाम पाप कर्मों के लिए महताम अपि महान होते हुए भी कौरव्य हे कुरुवंश के वंशज विद्ये समझो एकांतिका परम निष्कृतम प्रायश्चित अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद के श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों को
बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर सके। तात्पर्य: हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने श्री नारायण के नाम का अधूरे रूप में उच्चारण किया था, किंतु उसका सारे पाप फलों से उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि यह हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने हेतु हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा। यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि वह एक अन्य अपराध है। यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो श्री भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्मों में नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। एवरीबडी शुड रिपीट ऑल्सो। सब लोग कृपा करके मेरे बाद अनुवाद दोहराएंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर सके। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेशम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं लानि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साकेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यावरण है देखते नीचे को क्या कहा भागवतम के 36 खंड में हरिनाम की महिमा के विषय में पढ़ते और शुरू से अंत तक भागवतम में भी हरिनाम की महिमा का वर्णन है। तो विष्णु महाराज ने इस 36 खंड के आरंभ में पूछा, उन्होंने कहा कि ये बताइए किस प्रकार हम आकर्षण को छोड़ सकते। और उन्होंने कहा कि केवल प्रायश्चित होने से नहीं, मैं क्या कहता हूँ देखिए मैं आगे तो इसके शिक्षा का प्रश्न था किस प्रकार से हम पौधे आकर्षण से बच सकते हैं। और ये बताइए किस प्रकार हम जैसे कि मैल को दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा इस प्रकार एक हाथी राह में जाता है, स्नान करके जब बाहर निकलता है क्या करता है, बैठता है मिट्टी में, फिर उसका शरीर गंदा होता है। ये बताइए कि किस प्रकार हम ये पौधे आकर्षण से बच सकते हैं। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, एक पेड़ की जड़ मिट्टी के नीचे, तो आप ऊपर से काटोगे भी उससे हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा ऐसे केवल भक्ति और केवल हम शुद्ध भक्ति के द्वारा ये भौतिक आकर्षण है इसे मुक्त करते हैं। और फिर आगे जाकर उन्होंने कहा प्राचीन पुराणों में इस प्रकार की कथा है, इसके द्वारा इनामी महिमा के विषय में सुनते। तो फिर आगे बढ़कर गोस्वामी ने क्या किया, उन्हें आज भी नहीं कहा, आप सब इस कथा से पढ़ लेते। तो आज भी जन्म हुआ था ब्राह्मण का था, शुरू से बचपन से माँ बाप ने मुझे गिरा दिया था। और एक दिन आज भी इसलिए भगवान की पूजा के लिए बुला और में रहेगा एक वैश्य अपने विराट के साथ देवी के साथ गले लगाया है और जैसे इस घटना के प्रति आश्चर्य हो जाता और उन्होंने इसका स्मरण कराना पड़ा और वैश्य की कपूर के लिए वैसे आश्चर्य थे। उन्होंने अपने पत्नी पिता सब कुछ छोड़कर इस वैश्य को रखा घर में, पहले रखा के रूप में, वे बाद में उसे वापस राजवीर के 10 बच्चे थे। तो सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है? नारायण। ये हमारे प्राचीन संस्कृति में हम देखते हैं कि वो बच्चों को नाम देते थे, भगवान के नाम देते थे। तो ये रिवाज अगर जैसे कि बच्चों को नाम दिया करा और कृष्ण ने भी तो ये रिवाज है, अच्छी रिवाज कि बच्चों को अपने बाबा के नाम लो, उनके उच्चारण से
प्रकृति को लाभ मिलेगा। तो आदमी पूरी संगत में आ जाएगा। संगत का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है आपके। अगर आप भक्तों की संगत में रहोगे तो ये विचार पाते। अगर आप भक्तों की संगत में रहोगे तो बहुत ज़्यादा कठिन पड़ेगा। इसलिए कहा गया है दरअसल चाहिए बच्चों का ये अर्जुन भक्तों की संगत से दूर। तो आइए आपके कार्य में जुड़े रहते हैं और वैश्य पति को संतुष्ट करने के लिए उन्हें हर प्रकार का काम कराना पड़ा। और यामन हर व्यक्ति की कर्मों का यामन ने देखा कि अजमेर बुरी संगत में हर प्रकार के पाप के खाए में छूट गए। जो धन पिता से प्राप्त हुआ था जो उन्होंने तो अजमेर पापों हर प्रकार के पाप के खाए में जुड़ा हुआ था। और यामन ने निर्णय किया कि हम आदमी के सुझाव उन्होंने तीन यामन तो भेजा का जब आदमी ने देखा तीन यामन लंबे बाल लंबे बोलते हैं वो घबरा उन्होंने नाम था बेटे का पर वो इतने घबरा गया कि इसके कारण विष्णु थे वो पहुँच गए। उन्होंने आदमी को उन्होंने यामन को रोका। यामन थे वो आश्चर्य के लोग उन्हें पहले कभी ऐसे देखा नहीं था। जब उनके सोबे में भेजा है किसी कार्य को निभाने तो लोग तो यामन विष्णु थे उन्होंने रोका अर्जुन को और जो यामन थे यामन गए उसके बाद और वो गए यामन के बाद उन्होंने पूछा आपसे मेरी महान शक्ति है। उन्होंने पूरी घटना सुनाई कैसे आपके आदेश के पालन के लिए गए थे और आप विष्णु तो नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर में यामन ने क्या करी यामन ने क्या कहा ऐसे भी उसी को दिया इसकी और भगवान हरिनाम की महिमा की प्रशंसा तो यामन ने जब प्रशंसा की और इस सोचकर कि हरिनाम की महिमा का वर्णन किया जाए तो सूर्य गोस्वामी कहते हैं भगवान के नामों का जो उच्चारण है उससे हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम श्रद्धा के साथ भगवान के नामों का उच्चारण करें
कलयुग में भगवान ने क्या किया, जो पूरी शक्ति डाली किसमें, करे तो से निराल ऐसे इतना कलयुग क्या है, दोष ही दोष है। एक रूप से इधर आप देखो क्या लगता है, व्यक्तियों की अंदर दूसरी गाने के लिए तो इस युग में अलग क्या है, दो ही दो एक गुण है, क्या वो एक गुण है। तो हरिनाम के माध्यम से हम अपने हृदय को हम शुद्ध बना सकते हैं। चित्र महाप्रभु ने अपने शिष्य को तो आदेश दिया था, स्वयं और केवल 8 श्लोक, जिसे हम जानते हैं। और बिल्कुल पहले श्लोक क्या कहते हैं, क्षेत्र दर्पण, भगवान के नामों के द्वारा जो हमारा भौतिक आकर्षण है उसे आप मुक्त हो सकते हैं। और ये भगवान के नाम क्या है, रामाचंद्र धाम कृष्ण भगवान के नाम है बड़े पत्थर जैसे, ज्ञान से अज्ञान से जो भी नाम उच्चारण करेगा उसको तो क्या मिलेगा, पूर्ण शुद्ध। वो हर रूप से पूरे हैं। दूसरे शब्दों में नाम के अलावा आपको किसी और मंत्र की आवश्यकता है, जो हरि नाम है, क्या उससे मुक्त हो। तो ब्राह्मण ने आपने क्या भविष्य में उन व्यक्तियों को मंच करा जिन्होंने जीव से क्या किया, उन व्यक्तियों को ये छूना अधिकार है। और जीव से कभी एक नाम नहीं लेगा, भाई एक मंदिर में आकर नाम नहीं करते ऐसे लोग यहाँ सुने को समझ करेगा। ये परीक्षा महाराज ये उपदेश ये परीक्षा महाराज ने पूछा, ये बताया कि इस प्रकार हम असली धर्म के प्रति आकर्षण होते, इस प्रकार हमें ज्ञान मिलता है। परीक्षा महाराज कर्मकांड में रुचि लेगी रुचि किसमें, कृष्ण भक्त ने काम अतएव मुक्ति मुक्ति का भी काली। भगवान के भक्त जो है, जो निष्काम भाव से जीते हैं, वो सदा ध्यान रहते हैं। पहली तुलना में दूसरे मुक्ति बुद्धि से दिखावे एक है, वो सदा ध्यान रहते हैं। तो हरिनाम जो है इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने साधन को शिक्षा दे रहे थे प्रयाग में, उन्होंने कहा वंदन मेरे पर भगवान जी अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है तो क्या मिलता है, जिससे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भक्ति योग जो है सबसे महत्वपूर्ण, ये ज्ञान हमें अनेक जन्मों में प्राप्त होता है। तो जैसे आप लोग प्रचार करते हो, उसके द्वारा लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, क्या रूपाय कृष्ण, तो ज्ञान मतलब चैतन्य महाप्रभु ने
इसलिए बीज तो प्राप्त हो गया। ज्ञान है ये ज्ञान जिससे आप ये समझते हैं भक्ति योग के निकलते। और केवल ये ज्ञान प्राप्त करने से बस आपको क्या करना है, इस बीज को क्या करना है, पानी देना, तो बीज उगेगा। उससे आप दे आपने पत्नी का ज्ञान दे दिया, तो ये ज्ञान को अगर आप चाहते हो ये पेड़ उगे तो क्या आवश्यक है? ये आवश्यक है कि हम इस बीज को पानी पिलाना। तो पानी पिलाने का अर्थ क्या है कि भगवान के नामों का उच्चारण करें। जो भक्त जो भक्त भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तो फिर क्या होता है? तो इस कलियुग में दोष ही दोष है, द्वेष ही द्वेष है, एक गुण है। क्या है? जो भक्ति का बीज है ये उगेगा। कैसे उगेगा? उगेगा जब तुम नाम का उच्चारण, जब हमारे नाम का उच्चारण करते हैं तो उसके द्वारा और भौतिक आकर्षण बढ़ता है और आध्यात्मिक आकर्षण और भौतिक आकर्षण बढ़ता है और आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ता है। तो इस शरीर में ये हरिनाम है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है आप साथ। और शास्त्रों में अनेक उदाहरण है इसमें इस विषय की चर्चा की गई है। तो हरिनाम है सबसे महत्वपूर्ण कार्य। चैतन्य महाप्रभु बोल गया भक्ति कभी जुड़ेगा जब हम हरिनाम उच्चारण करें। आगे उन्होंने कहा ये भक्ति का बीज है, ये भक्ति के द्वारा जो सुंदर बगीचा बना है ये नष्ट हो सकता है। हो सकता है कैसे? पागल आती अगर हाथी का दूसरे शब्दों में ये दूसरे शब्दों में जो भक्ति का सुंदर बगीचा है लाभ आपको प्राप्त होता है भक्ति उसके द्वारा ये नष्ट हो सकते हैं। और उदाहरण गया किसी पागल हाथी को सुंदर बगीचे में आने दोगे क्या नतीजा होगा? पूरा बगीचा नष्ट है। तो इसके द्वारा ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपराधों से बच सकते हैं। भक्ति के साथ अपराध है उससे हमने और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ दिन पहले आप भक्त अद्वैताचार्य का स्थिति बनाई थी। अद्वैताचार्य की लीला में आप पढ़ते हो कि परम भगवान बड़े दयालु हैं और बड़े बड़े और भगवान जो है अपन दया करते। तो भक्त कहते थे सब पर दया कर रहे हो, विवाह पर दया करेगा और आप बोलेगा माँ ने अपराध किया ज़्यादा उनका उनके मन में जो था द्वेष था। मेरे बड़ा लड़का घर छोड़ कर चले गया है, छोटा बेटी रहता है तो इससे आगे देती ये द्वेष है नहीं, ये द्वेष है। तो माँ मेरी माँ ने अपराध किया है, जब तक वो इस अपराध का माफी नहीं मांगेंगे भगवान जब दे देते हैं। जब भगवान
अर्पण कर देते हैं और प्रणाम कर देते हैं और हमेशा और सच्ची माता में जाकर मेरे चरणों से भूल गई माँ को जाएगा अब एक बार को माँ को तो वहाँ पर मिले इतना गंभीर ये बता रहे हैं कि हमें इससे बचना है वैष्णव अगर हम अज्ञानता से पहले तो यमराज मुझे तो क्या कहा उन व्यक्ति को मत छूना उनके वाणी से क्या है तो हरि नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है और हरि नाम के द्वारा आप अनुभव कर सकते हैं जब ब्रह्मा जी ने पहला मंदिर खोला उन्हें उस समय केवल कुछ 10-15 अमेरिकन थे पापा ने उनको केवल कहा शैन ये मामला उच्चारण कर रहे थे फिर तो बाद में पूछा स्वामी जी चाहते नहीं कि हम लोग कोई नियम का पालन करें खुद आगे पूछोगे कि क्या नियम का पालन रोटी वांटेड टू फॉलो द रूल तो ये कैसे संभव हुआ आराम कर रहे थे आराम करने के क्या नाम होता है आप अपने मुद्रा कर से और आपका अपना अनुभव है जब जिस दिन आप अच्छी साधना रखते हो हरिनाम करते ध्यान से उस दिन आप क्या अनुभव करते हो आपका ध्यान में सब ध्यान में आकर ऊँचा रहता है और जब आप जाप नहीं करो साधना की जोर करो आप क्या अनुभव करते हो क्या ये आपका बहुत ही आकर्षण तो हमारे आचार्यों ने हरिनाम की महिमा की है चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के हरिनाम के कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण कहीं राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए क्यों प्रकट हुए प्रकट हुए तो आप चाहे कितना भी पाप किया हो ये जो भगवान के नामों को उच्चारण है वे सबसे महत्वपूर्ण सेवा है ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है अगर आप भगवान के उच्चारण तो यमराज के यमराज का उपदेश क्या था उन व्यक्ति को मत छूना इनकी वाणी से क्या निकला है गुरु गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं ये जो योग ग्रंथ है बड़े प्रसिद्ध है जिनका अनुवाद उनका ने किया दो ग्रंथ हैं देशों में और तो देशों में गुरु गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो नाम है चीनी जैसे मीठ है भगवान की जो लीला है वो भी क्या है भगवान के जो गुण है हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है तो इस कारण हमें महिमा उदाहरण के लिए अगर आपको बीमारी हो चाहे कितना भी अच्छा प्रसाद बनाए आपको टेस्ट आएगा तो जब तक ये विद्या का प्रभाव और विद्या से क्या काम क्रोध
दो हो मन से के जब विजय का प्रभाव होगा आगे हरियाणा में गुजरा अनुभव नहीं करता जो मीठा बना होगा अनुभव नहीं करता। तो प्रश्न आया आगे कोई उम्मीद है, कोई उपाय है? उपाय है वो क्या विचार है? उपाय है क्या है उपाय? हरि नाम। उपाय है तो जब तक अविद्या का प्रभाव है जब तक आपको मीठापन महसूस नहीं होगा। पर नियमित रूप से का उच्चारण करोगे क्या लाभ होगा उसमें? पहुँचेगा करेगा और ध्यान में आकर चलेगा। जब आप नियमित रूप से परिणाम करोगे तो क्या लाभ प्राप्त होगा? परिणाम के प्रति तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रूप तो कह रहे हैं हमारे नाम अत्यंत मीठे हैं, है कि भगवान के नाम आप कभी भी ले सकते हो और आप लोगों को ज़्यादा क्या होगा? बौद्धिक आकर्षण दूर होगा, मिलेगी भी बढ़ाने से आप। तो हरिनाम सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। देवी से निर्माण माया, इस माया का विरोध करना बहुत कठिन है। आप हो गए भगवान बुद्धि कह रहे कठिन क्या कहते हैं हम में माया बताओ अगर मेरी शरण में आएगा प्रयास करेगा समझने के लिए उस पर वो हमारी जरूरत है। तो आप ये नहीं सोच सकते हरिनाम हमें पहले की बीमारी है तो अगर आप ये मेरे से हरिनाम करोगे तो फिर क्या लाभ होगा? अविद्या की जो बीमारी है तो भगवान ने आपको हरिनाम की महिमा का और ये हरिनाम है ये एक इसको कोई भी अपना सकता और जितना प्रयास करेंगे उसके द्वारा तो ठीक है ना। तो उनको क्या कहा जाता है परिभवान है लेता हुआ होता आप अब सारे दोस्त किस लिए परिभवान करेंगे। इसलिए महाप्रभु की भविष्यवाणी थी क्या पृथ्वी विश्व के हर कोने में विश्व के लगभग हर कोने में आप जो हरिनाम है ये है हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा और ये हरिनाम ध्यान से करेंगे दूसरा को लाभ मिलेगा। तो इस आयु की कदर आप देखते हो कि हरिनाम की करना जो राजनीति था उसने कई गहराई के साथ इसके कारण विष्णु को पहुँच गए किस कर सकते हैं। तो हम सबको इस सेवा को महत्वपूर्ण मान जाते हैं और भजन क्रिया अगर आप भजन क्रिया करोगे क्या होगा? उसी बात भगवतम ने भक्ति का किया व्यास ने सारे शास्त्र की व्यवस्था की सार को प्रस्तुत किया और वो उनके
क्या था वह सब एक कभी केवल शुद्ध भक्ति किया श्रीमद् भगवत में शुरू से आगे तक शुद्ध भक्ति ज्ञान दिया जाता है। और भगवान के संदेश में क्योंकि आप देखते हो कि इंद्रिय तृप्ति द्वारा आप ऐसी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। लाल महाराज कहते थे विष्णु सोचते थे तो ये नहीं जानते कि असली आनंद कैसे प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त होगा ज्ञान आदि से। तो यह नाम कहाँ से आता है? नाम ये हरे राम आ रहा है कहाँ से? भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं ये है तुम्हारे धर्म सदा ही बोलता है। चाहे तुम गृहस्थ आश्रम में हो और ब्रह्मचर्य आश्रम में, आपको क्या करना चाहिए? हरिनाम को और हरिनाम जो है वो ऐसी साधन जिसके द्वारा आप क्या तो आप हरिनाम की महिमा हमें रोज सुनते और आप हरिनाम का पूरा लाभ उठाना है। तो किससे बच रहे हमें? इसका मतलब है रोज सुना। अब जैसा हम का उच्चारण सुनते हो क्यों? क्योंकि अगर हम हरिनाम को पूरा लाभ उठाना चाहें हमें क्या करना चाहिए? साधन से रहित हरिनाम का उच्चारण। तो को समझ कह रहे हैं कि जो चैनल लोग बोल रहे हैं मोस्ट स्पेशल एक्टिविटी सबसे लाभदायी कार्य ये है। एक समय एक दिन आप लोगों ने कहा कि मैं सिर्फ अब लखपति के घर में खाऊंगा। और महाप्रभु तो लखपति के घर में खाएंगे, हमारे घर में नहीं खाएंगे। वो दूसरी हो जाए कि महाप्रभु तो भक्त थे नहीं तो भक्त था। हमने सोचा कि आप अभी केवल लखपति के घर में खाओगे तो आप हमारे घर में नहीं खाओगे। महाप्रभु लखपति से आता है दाग बाग छापता है। लखपति कौन है? मुझे गाड़ी चला रहे जो कि हरिनाम को और जिसने हरिनाम को वो है हरिनाम में चला गया। तो जब दंपति में उन्होंने हरिनाम संगीत का आरम्भ किया कई ने उनका विरोध किया। जो हमारे स्मार्टा ब्राह्मण थे उन्होंने भी विरोध किया। वो भी गए आज के बाद ये संदेश ये जो महाप्रभु जो धर्म का प्रचार कर रहा है हमारा धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, बनावटी धर्म बंद कर। उन्हें क्या चलता है? क्योंकि हरिनाम के द्वारा यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती और ये आमदन समाप्त हो गई। जो मुसलमान ब्राह्मण थे मुसलमान थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये निवाय की संविधान आंदोलन को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान दूर बन जाएंगे। उन्होंने भी विरोध किया। तो एक मौला था बार बार दादा काजी के पास ये लेकर निवेदन लेकर इनको रोको निभाई को नहीं तो सारे मुसलमान हिंदू बन गए। वो काजी ने कहा तो बार बार कहते रोको रोको रोको। मैं जब मैं देखता हूँ तो हम हरिनाम देख गया। ये बात सच है। जब से मेरा परिचय हुआ है हरिनाम या हरिनाम मेरे जीव से
चैतन्य महाप्रभु ने राम के द्वारा अनेक प्रकार के लोगों को चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो जहाँ भी लोग जाते थे हजारों की संख्या में लोग जुड़ जाते थे। महाप्रभु क्या करते थे, चैन थे, उसके बाद दूसरे लोग हैं वो भी देखते थे और क्या करते थे, इस तरह महाप्रभु ने पूरे दक्षिण भारत या आबादी को क्या बना दिया, वैष्णव को बना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण ब्राह्मण था, यह शास्त्र था और एक बड़े भाग्यशाली था कि उन्होंने भगवान को अपने घर में लाया था और ये चल गया। मैं घर में रहकर निराश हूँ, मुझे अपने साथ है ऐसा है अपने बच्चे नहीं ज़्यादा मोह माई रखो तो क्या करो, गीता का ध्यान करो और इस प्रकार तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं तो प्रभु जी तात्पर्य में कहते हैं ये उपदेश सच्ची है, क्या करें, चैन का प्रचार करें और गीता पढ़े और इसका प्रचार करें। हम लोग जैसे ग्रंथों को बांटते हैं, बांटना बहुत ठीक है, हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि लोगों को ये ज्ञान दें, इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो फिर पूरा लाभ होगा। तो हरिनाथ की महिमा कहाँ पढ़ते हो, चैतन्य महाप्रभु ने हर प्रकार के व्यक्ति को महाप्रभु की चर्चा हुई थी, बुद्धिस्ट धार्मिक था। तो महाप्रभु ने उस डिबेट में गुरु जी की गुरु थे वो आ गया था। तो ये बुद्धिस्ट तो अब हमें बदला लेना चाहिए, तो ले गए सारा खाना एक प्लेट में और महाप्रभु पर कहने लगे ये महाप्रसाद बनाया आपके लिए, और वो सारा प्रसाद था महाप्रसाद बनाया और जैसे वो प्लेट ले गए महाप्रभु को एक बाज आई बाहर से खड़ा हुआ खाना तो मेरे मुँह में पकड़ कर रखा, जो पिता की थाली थी वो गिर गई आगे जो गुरु के स्टेज पर, इसके कारण गुरु जी बेहोश हो गए। तो मेरे शीशे थे सारे उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी गलती थी। तो उन्होंने कहा आओ मैं गुरु को जीवित कर दो। गुरु ने क्या कहा, उनके कारण में जाकर तो इस प्रकार जैसे उच्चारण किया क्या हुआ, सारे बुद्धिस्ट बन गए क्या। इसलिए महाप्रभु ने हर प्रकार के को एक वाराणसी में सभा चल रही थी, इसमें हजारों मायावादी भाव के व्यक्ति थे
महाप्रभु ने महादेव का वो विरोध किया। और कहा जाता है कि भक्ति सिद्धांत जी प्रचार कर रहे थे, कोई मायावती होता था तो उनको दूर मार गया था, वो सारे के दूसरी तरफ चलते थे, उनको डरता भक्ति सिद्धांत जी के। तो चैतन्य आपको बनाते गए उनके भक्तों ने कहा हम आपकी बेइज्जती सह नहीं सकते, भक्त जो है ये भी बर्दाश्त कर सकता है भगवान की निंदा हो या उनके भक्तों की निंदा हो। तो चैतन्य महाप्रभु उनको कहने बोला मैं उस स्थान में जहाँ की मायावती चंदेना सभी सभा चल रही थी और महाप्रभु आगे कहाँ बैठे जाके आप जूते शूज है जूते रखते हो। और उन्होंने अभी देवी लीला प्रकट की, उनके चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट हुआ कि वो मायावती ये भक्त है वो समझ पाए कोई साधारण साधु नहीं है। तो चर्चा हो रही थी और वैसे अनुसार जो मायावती सन्यासी के लीडर वो आए महाप्रभु को पकड़कर आ ले गए ऊपर मंच में बिठा गए। प्रश्न था आप पागल जैसे यही नाम करते हैं, आपने तो हमारी सभ्यता में दिग्गज ली है और आपको तो हमारे सरकार क्या करना चाहिए शास्त्र तो महाप्रभु ने ये साबित किया कि इस कलयुग में क्या है भगवत प्राप्ति का साधन है और इसके द्वारा सारे मायावती सन्यासी आगे चलते क्या बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु पकड़ हुए थे कहीं ना कहीं प्रचार के गए, उनके प्रचार के द्वारा हर प्रकार का व्यक्ति किसमें जुड़ गया। तो ये हरिनाम जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो ये है असली कार्य। और ये हरिनाम को हमें सावधानी से करना है और जितने ध्यान से करोगे हमें किसे बचने से बहुत ज़्यादा करे या नहीं चल के करें कृष्ण खुदे अनेक जन्मों में ये हरिनाम कर जाओ, अगर आप अपराध करोगे तो क्या होगा तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सेवा उसको ध्यान से करना। ऐसे तो देखा जाए हरिनाम का उच्चारण हर स्थिति में अगर आप ध्यानपूर्वक करोगे तो पूरा लाभ में ध्यानपूर्वक क्या लोग भक्त कहते हैं भगवान चंचल है, भगवान भटकता है इधर उधर, तो हम कैसे ध्यानपूर्वक करते हैं। ध्यानपूर्वक जाप का अर्थ है कि आप जब जप करने बैठते हो काशी के 16 माला, अब उस समय केवल संयम पर ध्यान दो। जैसे कि जब आप प्रसाद खा रहे हैं तब क्या भाव रहता है, क्या भाव है एकदम ध्यान से आप प्रसाद खा रहे हो, बाबा आगे कोई टोके क्या बोलते हो शादी में खाने दो। तो हमारा नियम होना चाहिए कि हम शांति में मन बढ़ेगा जब करना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से करेंगे क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा आपकी जो बातें आगे सुने आया देखते सारे विश्व में
जिन देशों में, जिन समाजों में कभी किसी ने कृष्ण का नाम भी लिया, क्या है एक समय किसी ने प्रॉपर से पूछा, आप कोई जादू कर सकते हो? तो जादू तो नहीं कर सकता, एक जादू कर सकता क्या? मैंने हजारों बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मण कैसे बनाया? तो महामंत्र हम सब और हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हरिनाम के उच्चारण से इन्हें की मैं दूर के और क्या आप अति निवृत्ति लोग उस समय कहते हैं भजन क्रिया के बाद में क्या होगा। तो इस अध्याय में हरिनाम महिमाओं का गुणगान है और कहा गया है कि चाहे आप ध्यान से या हरिनाम का नाम सबको मिलेगा, अगर ध्यान से देंगे तो हम सबका परिचय हो गया है। हर व्यक्ति जो इसको जुड़े तो क्या हरिनाम की महिमा का ज्ञान तो है, ऐसा है पूरा नाम। So, telling the holy name is a most important thing. और बाकी विराजती प्रभुपाद ये महापुरुष संदेश को क्या क्या इस संदेश में क्या मिलता है? हरिनाम की महिमा का। तो आप सब, हम सबको हरिनाम पर ध्यान देना चाहिए और ये हरिनाम में इतनी शक्ति है। अब अगर अज्ञानता से मिलोगे तो प्रभु जी भारत में आए थे पहली बार अपने विदेशियों के साथ, तो लोग आकर्षित हो गए और आश्चर्य थे। जैसे कि बॉम्बे में पंडल माता क्रॉस बनाते तो लगभग 30,000 लोग आए थे। तो उन दिनों में एक फिल्म सरकार ने एक फिल्म बनाई हरिनाम जिसके गुण उसमें ये था हरिनाम सुना के दे रहा था दूसरे अंदर। और हम सुन क्या था उनको दिखा रहे थे कि जो भन लेते हैं तो ये तो भक्तों ने सोचा कि फिर में हमारा नाम खराब कर देंगे तो कोर्ट पे जाना चाहिए। तो उन्हें वापस this movie will spoil our reputation. The court case करना चाहिए वापस। No, nothing will be lost. तो ये तो होगी नहीं। इस हरिनाम कोई भी चाहे क्या तो हरिनाम का ज्ञान और कुछ साल पहले अमेरिका में एक बात हमने देखा तो मैंने उनसे पूछा क्या बात कैसे करें। उसने कहा जब मैं छोटा था 5 साल का तो एक फिल्म बनी थी हरिनाम में मेरा परिचय हो महामंत्र से और मैं बार बार जाता था एक जब वो बड़ा हुआ तो अमेरिका आया पढ़ने, वहाँ से मंदिर गया तो उसको याद आता ये हरिनाम बचपन से हरिनाम इतनी शक्ति है जो व्यक्ति से उच्चारण करेगा। तो हमें हृदय की मैल को दूर करना है। हमें क्या करना है? माया के प्रभाव से बचना है। क्या है हथियार? हरिनाम। हरिनाम
most important thing है। तो हमें ध्यान से और मेरा में आशीर्वाद चेले महापुरुष इतने याद थे, उन्होंने इस हरिनाम का ज्ञान हमें दिया। हमारे जो चाहे हैं उन्होंने इसका पूछा, अपने हरिनाम उच्चारण कर हरिनाम पूछा, चाहे लगता है कहो और हरिनाम का उच्चारण करेगी तो हम भक्ति के विषय में आगे बढ़ ज्ञान पड़े। हरिनाम is the most important activity for everyone. Harináam is the surest way to perfection. So we chant holy name and we should do it. If we do that, we should do it. ऐसा आप भक्तों ने बुक में नजर किया, बुक में नजर किया कितने कितने की तरह से 32,000 more than last year। last year, more than last year. more than last year अब भक्तों ने मिलकर कितने कितने की पार्टी 32,000 हमारे भक्त में हम देखते हैं कि गीता जयंती के उपलक्ष्य उसको उत्साह आ जाता है। बाकी 10-11 महीने हम कुछ नहीं करते, करते हैं बड़े उत्साह से। तो माया का मैराथन कितने दिन रहता है? 365 माया का मैराथन रहता है 365 365 आगे कोई छुट्टी नहीं होती। वे माया का मैराथन पूरे साल चलता है, अब भक्तों को भी पूरे साल चलता है। अरे सबको प्रयास करने जाना चाहिए और जो भक्त इस विचार की सेवा में जुड़े उसके लिए भगवान क्या करेंगे, इससे प्रिय तो हुआ है ना हमारा भाव होना चाहिए कि हम सारा साल इन ग्रंथों को बांटेंगे। और प्रभु के ग्रंथों में है क्या? हरिनाम की महिमा। अब चाहे भगवद गीता ले लो, भगवतम ले लो, श्री चतुर्थ ले लो, ग्रंथों में क्या पढ़ते हैं? हरिनाम की महिमा ले लो और हरिनाम की महिमा का ज्ञान ग्रंथ में है क्या? हम कहते हैं प्रापा की किताब, ग्रंथ में है क्या? भगवान कृष्ण का उपदेश और महिमा का हमें पढ़ना भी चाहिए और बांटना भी चाहिए। और वो जब आप ग्रंथ को बांटो ऐसा वातावरण करो कि आप इनसे टच में रहते हो, इसके द्वारा फॉलो होएगा, आप इनको प्रभावित कर सकते हैं किसमें? तो ये जो हरिनाम है ये पूरे समाज के लिए लाभ है। प्रभु जी एक जो कहा था आजकल वायरस से बड़ी गहरी तो वायरस से अब बचना चाहो तो क्या है हमारे हो ही नहीं, वैसे बोली नहीं आप भाई नाम का महिमा का प्रचार करोगे तो भाई नाम में जुड़ेंगे और वो इसमें कुछ आज लोगों के मन में बड़ा भय है और भय से बचने के लिए क्या है उपाय? हरिनाम तो we should chant and speak the glory of Chaitanya. Hare Krishna. Question? Yes. हरि बोल।
हरे कृष्ण। मुकुंद प्रभु, जो भक्त हाथ ऊपर करेगा तो ये मुकुंद प्रभु माइक लेके जाएगा। कृष्ण गुरु महाराज, जैसे कि कलयुग में दोषों के सागर है, तो मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर भी हजारों दोष है और निंद है, फिर भी मैं दूसरे में दोष देखता हूँ। इस दोष देखने से कैसे बच सकता हूँ? और प्रश्न है, दोष देखे तो कैसे बच सकते हो? और ये कहते थे हमें दूसरों के गुणों को देखना चाहिए और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनके गुणों को देखने के लिए और अवगुण को नहीं। हमारी समस्या क्या है? हम सबसे पहले अवगुण को देखते हैं। हम सुनते हैं किसी वैष्णव के विषय में और खुश होते हैं, तो हमें एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। गुणों को देखोगे आपका आदर भी बढ़ेगा और आप घर के प्लस पॉइंट को देखोगे तो उसके प्रति आपका आदर भाव बढ़ेगा। अगर आप केवल दोषों को देखते हो तो क्या परिणाम होगा? आदर की बजाय आपके मन में और थोड़ा तो भी another fly। बाकी जो है केवल करने में पहुँचती है ना, तो मधुमक्खी जो है और मेरा एक प्रश्न है कि स्वामी ने बताया है कि श्री कृष्ण नामादि न भोले ग्राह्य नहीं किया, मतलब कि हम इस प्राकृत इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम को नहीं ले सकते, परंतु अगर हम जिसको सेवा में लगाए तो हम भगवान के नाम को अपने आप जीवा पर स्थिर होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम कभी कभी सुबह में भगवान नाम का जप करते हैं, परंतु कोई भक्त आते हैं चलो अंतर में सेवा है, तो उस समय हमें किस प्राधान्य देना चाहिए? भगवान नाम को देना चाहिए या सेवा को देना चाहिए? भगवान के नामों के उच्चारण का भी समय है, जैसे कि अक्सर खासकर के जो मंदिर के वातावरण में रहते हैं सुबह के समय जाप करते हैं, पर अगर कोई महत्वपूर्ण सेवा हो जैसे कि सुबह के समय पुजारियों को भगवान का श्रृंगार करना पड़ता है, उनको भगवान के प्रसाद बनाना पड़ता है, तो ये आवश्यक सेवा है, भी करना चाहिए। तो मेरा वो जाप तो करते हो और कभी कभी महत्वपूर्ण सेवा हो वो भी हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज, आज के प्रवचन में आपने बहुत सुंदर रूप से हरिनाम का महत्व बताया। मेरा प्रश्न है कि आपने बताया कि अविद्या के कारण हम लोग हरिनाम में रुचि नहीं आती है, समय का वर्णन है। तो ये कैसे हमें अविद्या कैसे हमें दूर कर सकते हैं? क्योंकि अभी बहुत साल से जब कर, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि आपने कोई फर्क नहीं आया है, तो इसके बारे में थोड़ा उसको बताइए। काफी सारे जब करे लेकिन काम को दो मोह में कोई बदलाव नहीं है, ऐसे घर वाले बोलते हैं, तो उसके लिए इसका कैसे उपाय होगा? घर वाले देखे होंगे कि घर में चलाते पहले रहते ये बात सच है कि अगर ध्यान से महामंत्र करोगे और उच्चारण तो फिर अपने रास्ते से बच पाओगे। आप देखते हो कि अरे विष्णु में जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था
भगवद गीता का नाम भी नहीं सुना था, आज मैं नाम भी चोरी कर रहा हूँ। ये संभव हुआ है नाम की बात। तो क्या भाई नाम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा दर्शन जरूर करेगा और हमारा प्रयास है कि हम ध्यान रखें। प्रश्न था, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण के उसके बारे में बहुत से प्रमाण हैं, लेकिन मतलब उन्होंने जो जो हमें प्रमाण देते हैं वो महान योगी भी वो सब चीज़ कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े महान योगी स्वामी हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु के भगवान कृष्ण होने के संबंध में सबसे मजबूत प्रमाण कौन सा है जो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता? भगवान अपने क्या करने हैं और किसी के पकड़ विष्णु सहस्त्र नाम भागवत में है कि द्वार पर होंगे सीधे महाप्रभु में और क्या करेंगे सदा इनाम का प्रचार करेंगे। शास्त्र में है उन्हें महाप्रभु Yes. महाराज हमें ऐसे पता है मतलब गुरु की कृपा के बिना हम भगवत नाम नहीं गा सकते, तो हरिनाम करने से गुरु कृपा मिलेगी कि मतलब और कुछ भी करना पड़ेगा? हरिनाम जो है सब भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। केवल लोग पूछते हैं क्या सेवा हम कर सकते हैं, हम कहते हैं सबसे पहले हरिनाम की व्यास में रुचि बढ़ाओ। तो आप हरिनाम करोगे गुरु साधु सबकी कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि हमारे सारे चार्य क्या कह रहे हैं जो आजीवन की कथा है हजारों साल पुरानी, 5000 साल पूर्व जब समय की चर्चा कर रहे थे तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में ये कथा है। तो अंदाजा वो कथा कम 7000 साल पुरानी हो। तो नाम जो है सरल साधन है। सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए भगवान चिंतन लोग करते थे और 60-70 साल तक युग में क्या बड़े बड़े यज्ञ करते थे। द्वापर युग में भगवान को वही देखते थे, वही ना पुण्य प्राप्त हो सके थे। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि है ना रुचि है, हमारी रुचि बौद्धिक आकर्षण बौद्धिक कार्य में है, हमें उसको बदलना है। ये sometimes it's difficult, बहुत मुश्किल होता है क्रिटिसिज्म को हैंडल करना। Sometimes क्रिटिसिज्म को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। This is due to our false ego. तो इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? Sometimes to chant Harinam is very difficult because of false ego. So how should we Is handle it going to change with a false ego? No. If it is, then you should seek some association or some senior Vaishnava. Take guidance. Harinam will
बेटा पहुंच गए राम के कारण से जो अहंकार है वो टूटेगा और राम का भाव क्या होना चाहिए। महाप्रभु ने बड़े सुंदर सुंदर कहा है, इधर भी जरूर भी क्या चाहते हो कि राम सदा लगे रहो। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, इधर भी सहनशील बनो और विनम्र का भाव और पेड़ से ज़्यादा सहनशील। ओके, अगर मेहनत करोगे सारा साल हरे कृष्णा धन्यवाद महाराज। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अपनी यूजुअली बाहर के लोग क्या बोलते हैं कि आप जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हम लोग करते हैं, तो ये चीज़ हम लोग के इसमें वेद मंत्र में नहीं आती, मतलब ये टोटली अपोजिट है। तो अगर और मैं हम जो बोलते हैं कि ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं हम लोग को ये युग में आके, तो उन लोग बोलते हैं भगवद गीता के टाइम में भगवान ने ये मंत्र क्यों नहीं बोला कि हम लोग को अर्जुन को ये बोलने के लिए अब कलयुग में ये होगा। हम लोग ये भगवान कहते हैं सबसे पहले भगवान कहते हैं भगवान ये कहते हैं मेरे कहते हैं यार जप करो और शास्त्र गया है एक जो श्लोक पढ़ कर सुनाया आपको आज वो भी भागवतम में है। भागवतम में अनेक श्लोक है जिसमें केवल ऐसा की महिमा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम